आज 1 अप्रैल है और आज हम फूल डे मनाते हैं, यानी आज हम एक दूसरे को मूर्ख बनाते हैं। खैर, जब इस देश में नेता मौजूद हैं तो जनता को एक दूसरे को मूर्ख बनाने की क्या जरूरत। हमारे नेता काफी हैं, एक बार में ही लाखों और करोड़ों की आबादी को मूर्ख बना देते हैं। एक ताजा मामला सामने आया है। अब इसमें मूर्ख बनाया जा रहा है या नहीं, यह कह पाना अभी मुश्किल है, पर चूंकि यह बात 1 अप्रैल यानी आज ही के दिन कही गई है, इसलिए लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे हैं कि उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है। चलिए अब पूरा मामला आपको समझा देते हैं। भारत सरकार ने कल यानी बुधवार को लोक भविष्य निधि, जिसे आप पीपीएफ कहते हैं, और एनएससी यानी राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र कहते हैं, इन सभी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 1.1% तक की कटौती कर दी थी। यह कटौती 1 अप्रैल से शुरू 2021-22 की पहली तिमाही के लिए किए जाने का ऐलान किया गया था। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पीपीएफ पर ब्याज दर 0.7% कम करके 6.4%, जबकि एनएससी पर 0.9% कम कर 5.9% करने की घोषणा की गई थी। पंचवर्षीय वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर ब्याज दर 0.9% घटाकर 6.5% कर दी गई थी। इस योजना के तहत ब्याज तिमाही आधार पर दिया जाता है। पहली बार बचत खाते में जमा रकम पर ब्याज 0.5% घटाकर 3.5% कर दी गई थी। ब्याज में सर्वाधिक 1.1% की कटौती 1 साल की मियादी जमा राशि पर की गई थी। इसी प्रकार 2 साल के लिए मियादी जमा पर ब्याज 0.5% काटकर 5% तक कर दी गई थी। 3 साल की अवधि के मियादी जमा पर ब्याज 0.4% कम किया गया था, जबकि 5 साल के लिए मियादी जमा पर ब्याज 0.9% कम करके 5.8% कर दिया गया था। यह सब कल शाम वित्त मंत्रालय द्वारा खुद बताया गया था। चलिए, ये तो हुई कल यानी 31 मार्च की बात। अब बात कर लेते हैं आज यानी 1 अप्रैल की। आज केंद्र सरकार ने अपना यह फैसला वापस ले लिया। केंद्र सरकार ने पीपीएफ जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दर में कटौती करने का फैसला वापस ले लिया है। जी हाँ, 31 मार्च को सरकार ने छोटी बचत योजनाओं मतलब स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दरों में भारी कटौती का ऐलान किया था, लेकिन 1 अप्रैल की सुबह वित्त मंत्री ने फैसला वापस लेने की खबर खुद ट्विटर पर शेयर कर दी। और यह घोषणा खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने ट्वीट पर किया है। पढ़ते हैं उनका ट्वीट। वो लिखती हैं, इंटरेस्ट रेट्स ऑफ स्मॉल सेविंग्स स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी एट द रेट्स which existed in last quarter of 2020-2021, that is rates that prevailed as of March 2021. Orders issued by oversight shall be withdrawn. जी हाँ, सीतारमण ने साफ कहा है कि इंटरेस्ट रेट जिसकी कटौती की बात कल शाम हुई थी वो गलत है। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि इसको सिर्फ अप्रैल फूल से जोड़कर क्यों नहीं देखा जा सकता। आपको पता है कि पश्चिम बंगाल, केरला, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में सरकार को अपने फैसले से पलटने को चुनाव से जोड़कर भी देखा जा सकता है। अब वित्त मंत्री के ट्वीट करते ही विपक्षी पार्टियों के नेताओं से लेकर आम लोग सरकार के फैसले को चुनाव का असर बताने लगे हैं और साथ ही कुछ लोग इसे अप्रैल फूल भी बताने लगे हैं। अब इस पर कुछ नेताओं के ट्वीट आपको बता देते हैं। सबसे पहले प्रियंका गांधी का ट्वीट आप देखिए। वो लिखती है, रियली सीतारमण, oversight in issuing the order to decrease interest rates on government of India schemes or election driven, hindsight in withdrawing it, question mark। तो प्रियंका गांधी ये सवाल उठा रही हैं कि क्या यह सब बंगाल और असम जैसे राज्यों के चुनाव को नजर में रखते हुए किया जा रहा है। अगला ट्वीट पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के एक बड़े नेता पी चिदम्बरम ने किया है। उनका कहना है कि अगली तिमाही के लिए बचत उपकरणों पर ब्याज दरों की घोषणा एक नियमित अभ्यास है। 31 मार्च को रिलीज होने के बारे में गलत कुछ भी नहीं है। बीजेपी सरकार ने अपने फायदे के लिए ब्याज दरों में कमी करके मध्यम वर्ग पर एक और हमला करने का फैसला किया था। पकड़े जाने पर वित्त मंत्री ने अनजाने में गलती हुई के बहाने बना रही है। जब मुद्रास्फीति लगभग 6% है और बढ़ने की उम्मीद है, तो बीजेपी सरकार बचतकर्ताओं और मध्यम वर्गों को 6% से कम ब्याज दर दे रही है, जो पूरी तरह अनुचित है। अब कुछ ऐसा नेता भी हैं जो इसे अप्रैल फूल से जोड़कर ट्वीट कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता
डेरेक ओ ब्रायन ने निर्मला सीतारमण के ट्वीट पर पीएम मोदी और अमित शाह पर हमला बोला है। उन्होंने एक मुहावरा के जरिए कहा है, फिर से मूर्ख बनाया। उनका ट्वीट है कि चुनाव के डर से मोदी शाह निर्मला सरकार ने अपना गरीब और आम आदमी की स्मॉल सेविंग की ब्याज दर का निर्णय बदल लिया। धन्यवाद। लेकिन निर्मला जी यह वादा भी कर दीजिए कि चुनाव हो जाने के बाद भी आप फिर से ब्याज दर नहीं घटाएंगी। तो मिला जुला कर हम यह कह सकते हैं कि वित्त मंत्री का यह ट्वीट आज ट्रेंड हो रहा है। खास के साथ आम लोग भी इस पर अब ट्वीट कर रहे हैं। आपका क्या कहना है वो आप हमें जरूर बताइएगा। हमारा कमेंट बॉक्स खुला है। और अब अंत में अपना परिचय दे दूं, ये वीडियो आप इनसाइडर लाइव पर देख रहे थे और मेरा नाम उदीप्त आर्यन है। धन्यवाद।